श्री कालिदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आज के प्रसंग में श्री कालिदास जी महाराज का चरित्र है। एक कालिदास वो हो गए, वो अलग हैं। ये गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं। उनके संदर्भ में कहते हैं, वैष्णव ग्रंथों में बहुत से भक्त ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने भजन भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य ये बना लिया कि वो भगवान के जो भक्त, जो प्रेमी हैं, उनके चरणों की धूल की वंदना करते हैं, उनका चरणामृत लेते हैं और उनका जूठन पाते हैं। इन तीनों क्रियाओं के करने से उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति हुई। निरंतर भक्तों का चिंतन करते हैं कि कौन भक्त कहाँ आ गया, उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं, उनके चरणों का सेवन करते हैं। इस तरह की स्थिति वाले श्री कालिदास जी महाराज हो गए हैं। उनके जीवन में और कुछ नहीं था, केवल यही करते थे कि भक्तों की पदरज को लेते थे, उनके चरणों का पद धोवन पीते थे और उनका उच्छिष्ट माने जो है जूठन वो पाया करते थे। इसी में उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान प्राप्त हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। हम आप बैठे हैं लेकिन प्रेम नहीं है। राक्षस लोग भी तो भगवान का दर्शन करते थे, उनके हृदय में प्रेम नहीं। तो सभी कोई राम जी महाराज को से प्रेम करते थे, लेकिन उस तरह का नहीं, वो परमात्मा ही नहीं मांगते रहे। कोई श्री दशरथ जी महाराज का पुत्र राजकुमार मान के प्रेम करते थे। जानने वाले तो कोई थे कि ये परमात्मा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज, कौशल्या अम्बा, ऐसे कुछ लोग इन्हें गिने थे। तो जीवन में प्रेम सबसे बड़ा होता है। हमारे आचार्य महाप्रभु ने प्रेम रामायण में भी लिखा है कि अगर प्रेम चाहिए तो प्रेमियों का साथ करो, उनकी सेवा करो, है ना। जब तक प्रेमियों का साथ नहीं करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसी तरह जब तक प्रेमियों का चरण वंदन नहीं करोगे, उनका चरणामृत पान नहीं करोगे, उनके चरणों की धूल को अपने सिर में नहीं चढ़ाओगे, उनका जूठा नहीं पाओगे, तब तक आपको प्रेम नहीं प्राप्त होगा। इस तरह का भक्ति शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण भी आते हैं। तो श्री कालिदास जी महाराज ये अत्यंत गरीब थे, लेकिन जाति के एक कायस्थ। और एक इसी में श्री रघुनाथ दास जी महाराज हो गए हैं, जो बहुत बड़े आदमी के बड़े सुकुमार इकलौते पुत्र थे, लेकिन उनका मन घर में नहीं लगता था रघुनाथ दास जी का। वो तो गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया करते थे। उनके पिता कहा करते थे, बेटा तुम अकेली संतान हो हमारी, इसी घर में रहो, तुम्हें भजन करना है, इसी घर में भजन रह करके करो, हम तुम्हें मना थोड़ी करते हैं। लेकिन वो रो रो करके कहते थे, पिताजी ये आपकी संपत्ति मुझे काटने को दौड़ती, मैं तो महाप्रभु के चरणों की सेवा में रह करके और भजन करना चाहता हूँ, इतनी मुझ पर आप कृपा कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, सब कुछ होते हुए भी मन संसार में नहीं लग रहा, और सब छोड़ छाड़ करके आए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कुछ दिन महाप्रभु के साथ में रहे रघुनाथ दास जी, लेकिन उनको खुद लगा कि हम महाप्रभु के साथ में रह करके प्रसाद पाते हैं, करते कुछ नहीं हैं। तो जा कर के जहाँ भिखारी लोग बैठे रहते थे जगन्नाथपुरी के दरवाजे में, भगवान के दरवाजे, उधर बैठ जाते थे। जो मिलता था उसी को पा लेते थे। लेकिन लोग जब जानने लगे कि तो बड़े आदमी का लड़का है, बड़ा सुकुमार, बड़े सुंदर भी थे, तो लोग उनको ज़्यादा देने लगे, तो वहाँ से छोड़ दिया। अब वो भिक्षा मांग के पाने लगे। जब लोगों को ये भी पता लगा कि ये तो फलाने का लड़का है, तो लोग ज़्यादा भिक्षा देते थे, तो उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर क्या करते थे, जहाँ होटलों का भोजन, जो दाल चावल सड़ा फेंक दिया जाता था,
उसको धो धो करके जो साबुत चावल रहते थे उसको लेकर के पाया करते थे। जब एक दिन एकांत में पा रहे थे, उसी समय महाप्रभु पहुंच गए और उनका हाथ पकड़ लिया। कितना स्वादिष्ट अन्न जब तुम्हें मिला तो हमारा भोग लगा के नहीं पाए हो? तो वो बेचारे चरणों में गिर गए। तो देखो, बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं। हम संसार में भी जब रात दिन मेहनत करते हैं तब हमें कामयाबी मिलती, और फिर उस परमात्मा के तरफ चलना ये तो उनकी कृपा पर संभव है, पर करना तो कुछ पड़ेगा ना। तो कालिदास जी के जीवन में कुछ नहीं था। उनको ये दृढ़ विश्वास था कि भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, मैं उनकी सेवा करूं, उनके चरणों का धोवन पीऊं और उनका जूठा खाऊं, उनके चरण के रज को अपने सिर में चढ़ाऊं। यही मान करके विश्वास था उन्हें कि भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये कालिदास जी जाति के कायस्थ थे, और ये रघुनाथ दास जी के गांव के बगल के रहने वाले थे, समीप थे। इनके गांव का नाम था भदुआ, भदुआ गांव था। और ये भगवान नाम में इनकी बड़ी निष्ठा थी। ये निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे, चाहे सोते हों चाहे जागते हों, इनकी जीवा निरंतर भगवान का नाम लेती रहती थी। इस तरह के थे। जब कुछ कोई इनसे पूछता था तो इनके मुख से हाँ हूँ नहीं निकलता था, भगवान का नाम निकलता था, और उसी भगवान के नाम के इशारे से ही पूरी बात पूर्ण कर देते थे। कोई शब्द अपने से बात नहीं करते थे, इस तरह के थे। लेकिन भक्तों के प्रति इनकी इतनी श्रद्धा थी कि कहीं सुन लेते थे कि फलाने घर में वैष्णव आए हैं तो सब को छोड़ करके वहाँ पहुँच जाते, उनकी सेवा करते थे, उनको जो बनता था प्रसाद पवाते थे, उनके चरणों की सेवा करते थे, उनका जूठन पाते थे। इस तरह की उनकी प्रवृत्ति बन गई थी, और निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे। कोई भी संत किसी भी स्थिति का हो, नीच जात का क्यों ना हो, उन्हें संकोच नहीं लगता था। बस वो ये जानते थे ये प्रभु के प्यारे हैं, बस उनकी सेवा करना, उनका चरण धोवन पीना और उनके चरणों को की सेवा करना, अपने घर में लाकर उन्हें भोजन कराना, उनका जूठन पाना, बस यही उनका काम था, और कुछ दुनिया भर का नहीं करते थे। और भगवान नाम लेते रहते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? महाचैतन्य महाप्रभु की परम कृपा प्राप्त हुई। उनके नेत्र हमेशा सजल रहने लगे प्रेम के कारण, उनके हृदय में प्रेम भरा रहता था। तो इस तरह की उनके हृदय में श्रद्धा थी। भक्तों के अलावा भक्तों के अलावा वो किसी को मानते नहीं थे। उनका प्रेम भक्तों के प्रति इतना रहता था कि अपना जितना भी बनता था वो सब उनमें लगा देते थे। वो नहीं देखते थे कि किस जाति का था, किस जाति का है। तो इनके ही गांव में एक जाति का शूद्र, वो भूमिमाली जिसका नाम था, तो वो शूद्र भगवत भक्त रहता था इन्हीं के गांव में। अब चूंकि ये कायस्थ थे और वो जात के शूद्र थे, तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी। ले ये दोनों लोग भगवान का खूब नाम लेते थे, भगवान की का प्रेम करते थे, सेवा करते थे भगवान की। और ये दोनों पति पत्नी अब चूँकि शूद्र हैं, कुछ नहीं तो कीर्तन करते रहते थे। जब देखो कीर्तन करते हैं, भोजन किया और कीर्तन में लग गए। इस तरह के भक्त थे। तो एक दिन कालिदास जी के मन में आया कि ये हमारे गांव में रहते हैं, भले शूद्र जात के हों, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, चलो इनका दर्शन करने के लिए चलें। तो जब उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मार्ग में बड़े बड़े पके पके आम रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो संत की सेवा भी हो जाएगी। तो उन्होंने एक डलिया आम खरीदा, और बड़े अच्छे आम थे, और लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। वो सुंदर आमों को उन्होंने ले जा करके, वो जो शूद्र थे वो भगवान का भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे,
उन्हीं के सामने उन्होंने रख दिया और साष्टांग दंडवत करने लगे दोनों को। इनको साष्टांग दंडवत करते हुए देख करके कालिदास को वे जो दोनों दंपत्ति उठ कर के खड़े हो गए, जात के शूद्र थे। अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? हम जाति के शूद्र, अछूत, झाड़ूदार, और आप हमको प्रणाम करते हैं। बताइए हमारा कैसे गुजारा होगा? हमें तो निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, भैया ऐसा क्यों कहते हो? अरे भगवान का भक्त भक्त होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, वो तो भगवान का प्यारा होता है। आप लोग तो भगवान के प्यारे हैं, मैं जात आत नहीं मानता है किसी तरह से। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो, हम तो शूद्र हैं, झाड़ूदार हैं, सेवा करते हैं, गांव की सफाई करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप ऐसा मत करिए। इतना कहने के बाद वो कुछ बोले नहीं। अब वो उठकर के दोनों पति पत्नी खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके और उन्हें प्रणाम किया कालिदास जी को और कहा, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? एक तो हम शूद्र जात के हैं, तो कोई भी वस्तु आपके योग्य तो है नहीं कि हम आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, हमको जो सेवा चाहिए वो आप हमारी कर दीजिए। उन्होंने कहा, बताइए क्या सेवा करना? कहा, कुछ ना करिए, आप अपने चरणों की रज हमको दे दीजिए, दोनों के दोनों, हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों की रज दे दीजिए। वो तो कान पकड़ करके मने बार बार झुकने लगे। कहा, आप ऐसी कैसी बातें करते हैं? हम अपने चरणों की रज और आपको दे दें? आप इतने बड़े, और हम जात के शूद्र, हम अछूत कहलाते हैं, हमारा कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता है, और आप हमारे चरणों की रज मांग रहे हैं। बताओ, हमारा कहीं भगवान के राज्य में कहीं ठिकाना होगा? हमको तो नरक तक में जगह नहीं मिलेगी। आपसे हमारी तो प्रार्थना है कि इस तरह की बातें आप मत करिए। कालिदास ने कहा कि भाई देखो, आप लोगों का मुझे दर्शन हो गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं जो चाहता हूँ उसको आप ज़रूर कर दीजिए, अपने चरणों की रज दे दीजिए, और मैं कुछ नहीं मानता। लेकिन इन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, हम झाड़ूदार हैं, अपवित्र रहते हैं, और हम आपको कैसे चरण की रज दे सकते हैं? आप ये किस तरह की बातें करते हैं? हमारा तो शरीर स्पर्श करने योग्य भी नहीं, अछूत हैं हम। इस तरह की बात आपको नहीं कहनी चाहिए। कालिदास ने कहा कि भैया देखो, जो भक्त होते हैं ना, उनकी कोई जात नहीं होती, वो तो भगवान के प्यारे होते हैं, उनका सर्वांग शरीर भगवान का होता है। तो आप मुझ पर हम ये जाति बंधन वाली बात नहीं करते हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी इच्छा जो है आप उसे शीघ्र प्रदान करें। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्षमा मांगी, प्रभु ऐसा मत करिए, हमें भी तो कहीं जगह मिलना चाहिए, हमारा क्या होगा। आखिर उन्होंने फिर कुछ कहा नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब कालिदास चलने लगे तो ये दोनों दंपति, अब इस तरह से बात, शाम का समय हो गया था, जब चलने लगे तो ये उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाने जाते हैं, जो शूद्र थे पहुंचाने जाते हैं। तो कालिदास जी ने कहा, भैया अब तो काफ़ी दूर आ गए, अब आप लौट जाइए, अब हम चले जाएंगे। अब इस तरह से कहा तो ये लौट आए, भक्तराज लौट के आ गए, और ये वहाँ से लौट करके ठीक उनकी झोपड़ी के पास खड़े हो गए। रात्रि का समय था, खड़े हो गए वहीं पर झोपड़ी के पास। अब उसी समय पर इनकी पत्नी कहती है, देखो ये कालिदास जी महाराज कितने सुंदर आम भगवान के लिए लाए, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए लाए, इसलिए इनका भोग लगाइए और सुंदर प्रसाद पाइए। कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, भक्त के हाथ का प्रसाद यदि हम आप लोगों को मिलेगा, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है।
तो लाया गया, पर आम की डलिया उठा लाई उनकी पत्नी, उन्होंने भगवान का भोग लगाया। अब भोग लगा करके और वो रस चूसने लगे, उनके जो पति थे शूद्र, वो रस चूसने लगे। अब जब चूस लेते थे तो थोड़े वही आम वो पत्नी ले लेती थी, वो भी रस चूसने लगती थी, और उसका जो छिकला और उसकी जो गोही निकलती थी वो बाहर फेंक देते थे, और उन्हीं गोही को और छिकले को वो जो कालिदास खड़े रहते थे वो उठा करके चूसने लगते थे। इस तरह से उन्होंने जितना आम पाया सब का उन्होंने रसास्वादन किया, माने उन्हें झूठा आम, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वहाँ से चलने के बाद जहाँ पर वो खड़े विदा हुए थे तो वहाँ के चरण रज को लेकर के अपने सिर में चढ़ाते हैं कालिदास जी महाराज, और वहाँ से अपने घर को आ जाते हैं। अब जब आ जाते हैं घर में तब उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि आज भगवान ने मुझ पर कृपा किया कि ऐसे दोनों प्रेमी दंपति का मुझे जो है जूठन भी मिला और उनका मन चरण रज भी प्राप्त हो गई। बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन यही कालिदास जी महाराज जब महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अब चूँकि ये साधारण बात तो नहीं थी, बहुत से लोग इन्हें जान भी गए कि इन्होंने ऐसा किया है, एक शूद्र के चरण मने घर में रह कर के उनका जूठा पाया है। इस तरह का लोगों ने जब सुना तो ये बात महाप्रभु के पास पहुंच गई। अब ये महाप्रभु के पास जब ये बात पहुंचती है और जब कालिदास जी महाराज उनके चरणों में जा कर के प्रणाम करते हैं तो महाप्रभु इतने ज़ोर से प्रसन्न मुस्कुराए, इतने ज़ोर से हंसे, कहा देखो ये भक्त शिरोमणि है आ गए, ये भक्त शिरोमणि है, देखो कौन किसके अंदर ऐसा साहस हो सकता है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई कि एक शूद्र भक्त के यहाँ जा कर के पति पत्नी का जूठा आम इन्होंने चूसा और उनके चरणों की रज को अपने सिर में चढ़ाया। ये साधारण बात है, माने ये कितने अपने अभिमान को इन्होंने समाप्त कर दिया। अब ऐसे लोगों को अगर भगवान की कृपा न मिलेगी, भगवान का प्रेम प्राप्त ना होगा तो बताओ किसको हो सकता है। इस तरह का महाप्रभु ने उनकी बड़ाई की, वो संकोच में गड़े रह गए, कुछ बोले नहीं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब महाप्रभु जगन्नाथ का जब दर्शन करने जाते हैं तो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जो सिंह द्वार जब पहुंचते हैं तो वहाँ एक गड्ढा रहता था, गड्ढा जिसमें जल भरा रहता था। उस गड्ढे में महाप्रभु अपने चरण धो करके और फिर मंदिर जाते थे। उनके साथ में जो गोविंद रहता था तो महाप्रभु ने कह दिया कि देखो गोविंद, ये जो मेरे चरण का जो धोमन, ये जो जल भरा हुआ है, इसको कोई पान न करे, याद रखना, किसी को पीने मत देना और मेरी आज्ञा सुना देना, क्यों मुझे बड़ी पीड़ा होगी। अब ठीक उसी समय पर कालिदास जी आते हैं और जब महाप्रभु का दर्शन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जब देखा, उन्हें मालूम था कि प्रभु इस गड्ढे में जो है चरण धोते हैं, तो वहीं पर जा कर के बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं महाप्रभु के सामने तो महाप्रभु नाराज़ नहीं हुए, उन्होंने एक चुल्लू जल लिया, वही चरण धोवन, और पी गए। अब महाप्रभु बड़े जोर मुस्कुराए, दूसरा एक चुल्लू जल निकाला और पी गए। अब तो महाप्रभु की हंसी नहीं रुक रही थी, इतने जोर से हंसे कि सब कोई देख के रह गया। तीसरा चुल्लू फिर निकाला तो महाप्रभु ने कहा बस अब बहुत है, अब मत पी। आखिर उन्होंने उस बात माने जल को पान कर लिया। अब वो जा कर के महाप्रभु के पास बैठ गए। महाप्रभु के पास जब बैठते हैं कालिदास, तो महाप्रभु उनके माने सिर को सहलाते हैं, कहते हैं वास्तव में वैष्णवता क्या है उसको आपने जाना है, भक्तों की किस तरह से सेवा करना चाहिए ये आपने जाना है।
ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं, ऐसे भक्त देखने को नहीं मिलते हैं कि जो भगवान के भक्तों से इतना प्रेम करते हों। आपको तो जीवन धन्य है और आपका दर्शन हमें जो मिल रहा है तो हम भी धन्य हो गए तुम्हारे दर्शन से। ऐसा प्रभु उनकी बड़ाई करते हैं। फिर इसके बाद अब बैठे हुए थे मणि कालिदास जी। अब महाप्रभु ने प्रसाद पाया। अब महाप्रभु ने जब प्रसाद पाया तो उन्होंने गोविंद से कहा, देखो गोविंद, जो कालिदास हैं वो बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं मालूम है? वो मेरा शीत प्रसाद पाने के लिए बैठा है। जब तक उसे शीत प्रसाद नहीं मिलेगा तो बड़ा दुखी रहेगा, इसलिए तुम ये शीत प्रसाद ले जा करके मेरा उसको कालिदास को दे दो। अब वो जब ले जा करके और कालिदास को दिया तो कालिदास झूमने लगे, उठ करके नृत्य करने लगे कि महाप्रभु ने तो